तो अंग्रेज तो 1750 ईस्वी के आसपास आए, लेकिन मुगल उससे बहुत ज्यादा पहले नहीं आए सर। 1526 में जो है बाबर आए। तो जो अंग्रेजों की निशानी खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको उन मुगलों से क्या अच्छाई है कि 1526 से वो इतिहास को क्यों नहीं बदलना चाहते? हम मुगलों की बात, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुगलों की बात कर रहे हैं। प्लीज सभापति महोदय, हम मुगलों की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। हम मुगलों की बात, ये बाबर के संतान की तरह बात कर रहे हैं सर। एक प्रेत जो है बोल के चला गया। आप कहेंगे कि प्रेत कौन था? जिस आदमी ने खुलेआम टेलीविजन चैनल पर कहा कि राहुल गांधी मर गया, राहुल गांधी है ही नहीं, आप जो देख रहे हो मैं हूं ही नहीं। तो अभी जो जिस व्यक्ति ने भाषण दिया वो राहुल गांधी हैं कि प्रेत हैं, ये देश को बता देना चाहिए। दूसरा मेरा प्रश्न है, मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं कि आरएसएस बहुत आप बोलते हैं। प्लीज मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज करता हूं कि आप आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है, ये इस सदन में आकर बता दीजिए। आरएसएस की स्थापना कब हुई? आरएसएस की स्थापना कब हुई, ये आप बता दीजिए। जिस आदमी को कि अता नहीं, पता नहीं, चीजों के बारे में जानकारी नहीं, और उसी आरएसएस के जो संस्थापक थे वो कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे, यदि राहुल गांधी जी को यही नहीं पता है तो इस देश का भगवान मालिक है। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी ने फायदा पहुंचाया। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या परेशानी है सर। कांग्रेस पार्टी चोरी करती है, चोरी और सीना चोरी का यदि उदाहरण देखना हो तो इस कांग्रेस पार्टी से देखिए। यह ऑस्ट्रेलिया का है सर। अगस्त 4, 2010 क्या हमारी सरकार थी? हमने उनको पैसा दिया, हमने उनका बिजनेस कराया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया को माइंस, अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिला, इस सरकार ने दिया सर। इसने मदद किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मदद किया। और यदि हिम्मत है तो रिट्रैक्ट करें। मैं ये कह रहा हूं कि आज अडानी का, अभी प्रताप राव जाधव जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में उनकी इन्वेस्टमेंट है। अभी कहा सौगत राय साहब ने कि हां मेरे यहां इन्वेस्टमेंट है, 1600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया है, वो सीमेंट प्लांट भी बना रहा है। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उस इलाके में बना रहा है जिस इलाके में कि आज तक एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे कोयले से आंध्रा को, तेलंगाना को, बंगाल को, बिहार को, सभी जगह पावर जाता है, सभी जगह कोयला जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये फोटो नो दिस कैन नॉट बी। ये फोटो देखिए निशिकांत दुबे, ये फोटो क्या है सर? नो ये फोटो अशोक गहलोत के साथ उनका रिलेशन, कमलनाथ जी के साथ उनका रिलेशन, ओमन चांडी के साथ उनका रिलेशन, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपके वायएस राजशेखर रेड्डी के साथ अडानी का रिलेशन, ममता जी से मुलाकात का उनका रिलेशन, और 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज क्वेश्चन नंबर 1, वो प्रेत हैं कि नहीं है? राहुल गांधी जिंदा हैं कि राहुल गांधी मर गए, ये उनको एक्सप्लेन करना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव साहब, वो बाला साहब देवरस जी के घर में नागपुर में रहे कि नहीं रहे? और प्रणब मुखर्जी साहब वो आरएसएस के फंक्शन में जाते रहे, वो आपके सदस्य हैं कि नहीं है? दो सवाल ये है सर। तीसरा सवाल ये है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? या चाइना के साथ जो कांग्रेस पार्टी का एग्रीमेंट हुआ, आप चाइनीज एजेंट की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं? चौथा सवाल ये है सर। पांचवा सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो माइंस मिला अडानी साहब को, वो आपकी सरकार ने 2010 में दिया कि नहीं दिया सर? इसके बाद जो छठा सवाल है सर कि जीएमआर और जीवीके के लिए आपने रूल चेंज किया कि नहीं किया? और जीएमआर जीवीके को उस वक्त एयरपोर्ट चलाने का, संचालन करने का एक्सपीरियंस था कि नहीं था? आठवां सवाल मेरा यह है सर कि क्वात्रोची जी को भगाने में आपके सरकार की, माधव सिंह सोलंकी से लेकर HR भारद्वाज की क्या भूमिका थी? उनके साथ आपके रिलेशन थे कि नहीं थे?
9वां सवाल ये है सर कि 8वां सवाल ये है कि रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी का रिलेशन है कि नहीं। 12 ब्रांसन स्क्वायर जो लंदन में उनका मकान है, वो मकान रॉबर्ट वाड्रा साहब का है कि नहीं। 10वां सवाल यह है सर कि 50 लाख की कंपनी नेशनल हेराल्ड से आप 90 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक का अंपायर खरीद लेते हो, वो बिजनेस मॉडल क्या है, ये कांग्रेस पार्टी हमको बताने को तैयार है कि नहीं है। और अंतिम सवाल ये है सर कि यदि आप प्रूफ कर दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी अडानी के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी एक प्लेन से गए, तो कांग्रेस पार्टी क्या सोचेगी, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचेगी। मैं यहां इस लोकसभा से आज ही इस्तीफा दे दूंगा। क्या आप इस्तीफा दे देंगे? इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।